अगर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 90 दिन में मतलब 3 महीने में आप अपनी लाइफ़ चेंज कर सकते हो, तो आपको क्या लगेगा? अरे यार, ये तो मोटिवेशन है, ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं, होता जाता है, कुछ नहीं है और बहुत सारा नेगेटिव थिंकिंग आपके मन में आ जाएगा। अभी तक मैं 90 दिन तो काम कर चुकी हूँ, लेकिन कहाँ कोई चेंजिंग आया? ऐसा आप भी सोच रहे हो ना? तो ये वीडियो आपके लिए है। एक क्वेश्चन जो मैं आपसे करने वाली हूँ। अच्छा ये बताओ कि आपने 90 दिन मतलब 90 दिन अगर किसी फील्ड में काम किया, किसी भी टॉपिक पे वर्क किया, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो या फिर वीडियो एडिटिंग हो या फिर कोई भी काम आपने किया, तो क्या आप दिल से बताना, आपने 100% दिया? आप भी सोच में पड़ जाओगे, नहीं मैं तो बीच में भटक जाती थी, बीच में किसी का कॉल आ जाता था, बीच में मार्केट घूमने चली जाती थी और बीच-बीच में मतलब गैप लिया लिया करती थी और बीच में तो ऐसा कभी-कभी होता था ना कि वीडियो एडिटिंग छोड़कर मैं कोडिंग में घुस जाती थी, कभी एआई सीखने लगती थी, कभी कुछ-कुछ अलग-अलग टॉपिक आप सीखने लगे थे, ऐसा हुआ था ना? अगर सच में आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो और आप भी यही फेज़ में जा रहे हो, कभी कुछ सीख रहे हो, कभी कुछ सीख रहे हो, कभी लर्निंग कर रहे हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन-सा फ़ील्ड मेरे लिए बेहतर है और मुझे क्या करना चाहिए और समझ में नहीं आता है कि अगर कोई एआई के वीडियो देख लेते हैं, तो एआई सीखने का मन करने लगता है। किसी का ब्लॉग अच्छा देख लेते हैं, तो ब्लॉग बनाने का मन करता है। किसी का फाइनेंस का वीडियो है, वो देखते हैं, तो लगता है यही सही है और बार-बार हम सब बदलते रहते हैं। अपने मतलब पथ से ना भटकते रहते हैं। कहने का मतलब है कि एक स्किल से दूसरे स्किल से तीसरे स्किल्स। देखो सारा स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो या फिर कोई एक स्किल्स अगर एआई भी सीख रहे हो, तो आपको कम से कम 3 महीने सिर्फ एआई ही सीखना पड़ेगा। मतलब 3 महीने लगातार आप उसपे एकदम होता है ना कि आप उसमें एक्सीलेंट हो जाओ, तभी दूसरा काम पकड़ना। सच बताऊँ तो मैं भी कभी ऐसे ही करती थी। किसी का ब्लॉग देख लेती थी, लगता है यार ये इससे अच्छा तो मैं ब्लॉग बना दूँगी। कभी किसी का फाइनेंस का वीडियो देख लेती थी तो लगता था कि अरे यार मैं तो ये भी कर सकती हूँ। और कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि एआई सीखने का बहुत फ़ायदा है, तो एआई सीखने लगती थी और बार-बार अपने टॉपिक से भटक जाती थी। कहने का मतलब है कि एक स्किल्स पकड़ के मैं कभी लगातार काम नहीं की। इसके कारण मैं बहुत बार फेल हुई। फिर मैंने इस पे डीप रिसर्च किया। फिर मैंने सोचा कि अरे यार ऐसे तो नहीं चलेगा और सम टाइम तो ऐसा होता है कि आप देखो, कोई भी इंसान इसलिए सफल होता है कि एक काम पकड़ के वो लगातार मतलब 1 साल तक उसी में वर्क करता है और बहुत सारे इंसान इसलिए फेल होते हैं, 99% इसलिए फेल होते हैं ना कि अब 3 महीने वो काम किए, 1 महीने वो काम किए, 2 महीने वो काम किए, वो नहीं चला, तीसरा पकड़ लिए, तीसरा नहीं चला, चौथा पकड़ लिए और यही कारण है कि आप बार-बार फेल हो रहे हो और फिर सोचने लगते हो कि यार अरे यार! उसका तो बहुत अच्छा चल रहा है, पता नहीं मेरे साथ भगवान साथ नहीं दे रहे हैं। मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है क्योंकि मैंने सब कुछ करके देख लिया और मैं किसी चीज़ में 100% पास नहीं हुई। और ये सोच इंसान को फ्रस्ट्रेट कर देता है और वो ना फुल्ली डिप्रेशन में चला जाता है और वो सोचता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। और एक टाइम था जब यही फेज़ में मैं भी थी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, किसी का ब्लॉग देख लेती थी, तो मुझे लगता था कि मैं भी ब्लॉग बना लूँगी। किसी का वीडियो अच्छा देख लेती थी फाइनेंस का, तो लगता था कि फाइनेंस ही अच्छा है, उसमें ज़्यादा पैसा है, वो करके देखते हैं। और बार-बार अपने पथ को चेंज करती थी मतलब और अपने स्किल्स को भी चेंज करती थी। इसके कारण कभी ग्रोथ नहीं मिला। तो आप सब भी यही गलती कर रहे हो। आप लगातार अपने स्किल्स को चेंज कर रहे हो और लगातार कुछ दूसरा सीखने की कोशिश कर रहे हो। कभी आप किसी और का वीडियो देखते हो तो वहाँ भटक जाते हो, कभी और किसी का वीडियो देखते हो तो वहाँ यूट्यूब सीखने का मन करने लगता है और ये गलती आप मत करना। अगर आप यूट्यूब सीख रहे हो, तो जब तक आप यूट्यूब में 100% आपको लग रहा है कि अब मुझे यूट्यूब का सब कुछ आ चुका है, तभी आप यूट्यूब छोड़ना। यूट्यूब का ना एकदम मास्टरी कर लो। कहने का मतलब है कि आपको यूट्यूब के लिए कोई डॉट नहीं होना चाहिए। आप सोच लो कि अगर यूट्यूब का कोर्स करना है तो इतना अच्छा करो कि आप बाद में कोर्स लॉन्च कर पाओ। यूट्यूब का कोर्स लॉन्च कर पाओ। तो इस तरीके से आपको एक फील्ड को चुनना है और उसपे कम से कम 3 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना और उससे भी ज़्यादा आपको नहीं समझ में आ पाता है तो 1 साल, एक कोर्स को देना होगा। कम से कम आप इस लेवल तक नहीं जाते हो कि उससे अर्न कर पाते हो, तब तक वो स्किल्स को आपको पकड़ के रखना है। चाहे वो लेकिन ना वो एक ही स्किल्स होना चाहिए, ध्यान रखना। और एक और कमी जो आप सब कर रहे हो और कभी एक टाइम में मैं भी किया करती थी। एक बात और, आप जो काम पकड़ रहे हो, उसमें आप ये देख लेना कि आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट है। कहने का मतलब है कि आपको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है या वीडियो बनाने में इंटरेस्ट है या फिर आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो या फिर बहुत अलग-अलग फील्ड आप चुन सकते हो जो आपको अच्छा लगे। अब आप जो चीज़ चुनते हो अपने लिए, उसको एकदम मास्टरी कर लो, तभी आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो और 100% आप ग्रो कर सकते हो। अगर आप एआई सीखना चाहते हो, तो एआई का इतना ज़्यादा क क्रेज़ है ना आज के डेट में कि कोई भी एआई बिना ज़िंदगी नहीं चल सकता है। कोई भी जॉब भी नहीं कर सकता है, कंटेंट क्रिएशन में भी इसका है, यूट्यूब के लिए भी इसका है। तो आप जो भी चुन रहे हो, कम से कम 1 साल उसमें 100% आप दो, 3 महीने से स्टार्ट करो, 6 महीने या फिर 1 साल लगातार उसमें दोगे ना, तब आपका ग्रोथ बहुत अलग लेवल का होगा। आप मतलब समझ रहे हो ना कि आप अपने आप को
90 दिन का आप चैलेंज लो, 90 दिन आप अपने आप को उस चैलेंज के लिए प्रिपेयर करो कि मुझे 90 दिन एक ही स्किल्स पकड़ना है, एक ही स्किल्स को एकदम मास्टरी करना है और उसके 90 दिन के बाद आप ये सोचो कि मैं कितना कहाँ तक पहुँच पाई और मुझे सीखने की ज़रूरत है या नहीं है और उससे कैसे अर्न किया जा सकता है। 90 दिन बाद ये रिसर्च करो और उसके बाद आप धीरे-धीरे उसका मास्टरी कर लो। 100% एक ही काम आप पकड़ के करते हो, तो आपका सफलता 100% होगा। आप बार-बार भटकोगे ना, तो कहीं कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं आपका हासिल होगा और आप भटक जाओगे और आप डिप्रेशन में चले जाओगे और पता नहीं क्या-क्या होने वाला है आपके साथ। देखो पैसे कमाना कितना ज़रूरी है आपको पता है। अगर आप पैसे नहीं कमा पाते हो ना, तो आपकी लाइफ क्या होती है बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ लो कि आपको अपनी लाइफ को अगर 90 दिन में चेंज करना है, तो आपको क्या-क्या करना होगा, एक डाटा तैयार करो कि 1 सप्ताह तक मुझे ये सीखना है, दूसरे सप्ताह में मुझे ये करना है, तीसरे सप्ताह में मुझे ये करना है। ऐसे करके 3 महीने तक आप अपने आप को मतलब बिज़ी रखो। आपको अपने आप को टास्क दो, अपने आप को चेंज करो, माइंडसेट चेंज करो, हर दिन का डाटा तैयार करो। सब शाम में सोने लगो, तो आपको ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कल के लिए मेरा क्या वर्क है और रात में सोते समय पूरा वर्क को लिख लो और सुबह उसी को कंटिन्यू करो और हर दिन आप ऐसे करने लगोगे ना, तो आपकी लाइफ 90 दिन में कितना चेंज हो जाएगी, आप सोच नहीं सकते हो। आपको पहले तो आपको लगेगा कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है, थोड़ा-थोड़ा भटकाव आएगा, बीच-बीच में आपको ये भी लग सकता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपका 90 दिन मतलब 100% आप कंप्लीट करोगे ना, तो आप अपने आप खुद को चेंज पाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है और किस फील्ड में आगे बढ़ना है और मैं कितना बड़ा अचीवमेंट कर सकती हूँ और ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। और जिस दिन इतनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ोगे ना, आपको आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस ईमानदारी से 90 दिन का चैलेंज लो और देखो आप लाइफ को किस तरह से बदल सकते हो और ग्रोथ कैसे कर सकते हो। तो क्या मेरी वीडियो थोड़ा-सा भी आपको लर्निंग दे पा रही है? अगर दे पा रही है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, इसी तरह का वीडियो आएगा। बहुत सारे ऐसे टिप्स लाऊँगी कि आप इस वीडियो को देखकर अपना लाइफ को चेंज कर पाओगे। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप बताना कमेंट में कि आप 90 दिन में किस चीज़ का चैलेंज ले रहे हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।